आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से दिया क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 और sin x अपान में x दिया है। तो इस क्वेश्चन की हमको लिमिट निकालना, तो हम लिमिट कैसे निकालेंगे, तो यहां से समझते हैं। अब देखो यहां दिया क्या है, x टेंड टू 0 दिया है, तो हम x की जगह डायरेक्ट 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो यहां से क्या आएगा, sin 0 और अपान में क्या रखेंगे, 0 आएगा। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 अपान में 0। अब देखो 0 अपान में 0 बन गया, ये एक प्रकार का क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो वहां पर हम एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। हम एल हॉपिटल रूल से इस क्वेश्चन की हम लिमिट निकालेंगे। तो हम एल हॉपिटल रूल कहां कहां लगाते हैं, तो आइए यहां से समझते हैं। देखो जब कंडीशन 0/0 बने या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बने या इनफाइनाइट इंटू 0 बने या 0 इंटू इनफाइनाइट बने, तब हम वहां पर एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। अब एल हॉपिटल रूल होता क्या है, तो यहां से समझते हैं। अब जैसे देखो, जैसे कोई है यहां से अगर हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, ये लिमिट x टेंड टू a और यहां से क्या है, fx अपान में gx है। देखो एक ऊपर फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है और लिमिट x टेंड टू a है। तो एल हॉपिटल रूल होता क्या है, यहां से हम सिंपल उसी तरह करेंगे, लिमिट x टेंड टू a कर देंगे सिंपल, और एल हॉपिटल रूल के लिए ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां से क्या आएगा, f डैश x आएगा और अपान में g डैश x आएगा। तो ये क्या होता है, एल हॉपिटल रूल होता है। और एल हॉपिटल रूल इन कंडीशन में हम लगाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन की जब हम लिमिट निकाल रहे थे तो 0/0 आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉपिटल रूल लगाने के लिए हम सिंपल करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 उसी तरह लिख लेंगे। अब देखो fx अपान gx है, तो f डैश अपान g डैश x है कि नहीं, यानी ऊपर वाले फंक्शन का और नीचे वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया। तो यहां भी देखो एक ऊपर फंक्शन है और एक नीचे फंक्शन है, तो ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन क्या आएगा, cos x आएगा, और x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से 1 हो जाएगा। अब x टेंड टू 0, अब इसमें हम डायरेक्ट रख देंगे, तो यहां से क्या आएगा, cos 0 और अपान में 1। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं।